माँ गुलजारी भरत प्राइवेट ITI कंसोमो के सारे विद्यार्थियों का मोस्ट वेलकम। आज हम तीसरे पार्ट में इलेक्ट्रीशियन के 40 क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे। ये जो सारे क्वेश्चन है, यह सारे क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रीशियन के सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो भारत सरकार DGT द्वारा जो है सिलेक्टेड हैं और परीक्षाओं में लगभग जो है 95% क्वेश्चन जो होता है इसी के अंतर्गत होते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को जो होता है प्रारंभ करें। देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। कह रहा है कि विच डिवाइस कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। यहाँ पे प्रश्न दिया है कि कौन सी ऐसी युक्ति है जो धूप को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है फोटो वोल्टेइक सेल। दूसरा जो होता है ऑप्शन बी दिया हुआ है लिक्विड क्रिस्टल डायोड। तीसरा जो होता है विकल्प आपके सामने दिया हुआ है लाइट एमिटिंग डायोड। और चौथा विकल्प आपके सामने दिया है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर बोलेंगे। तो इनमें जो है 4 विकल्प है, इनमें जो होता है आपको बताना है कि इसका जो होता है कौन सा आंसर सही होगा। तो देखिए ये जो होता है कह रहा है कि कौन सी ऐसा युक्ति है जो धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो ये आपका जो होता है ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प है, यानी फोटो वोल्टेइक सेल जो होती है वही इसके अंदर सोलर से जो धूप को जो होता है विद्युत ऊर्जा में बदलती है वह आपका फोटो वोल्टाइक सेल होती है, जिससे जो होता है वह जो होता है धूप विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। तो यह ए विकल्प इसका जो है सही होगा। दोस्तों इस चीज़ को आप लोग याद कर लीजिएगा। कोई भी पूछता है कि धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलने में आपका जो होता है जो सोलर सेल होते हैं सोलर सिस्टम में, उसमें फोटो जो होता है वोल्टेइक सेल लगे होते हैं, जिसके वजह से जो होता है ये प्रक्रिया होती है। चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि विच ला सेकेंडरी सेल वर्क। द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करते हैं। द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करते हैं, इसमें आपके 4 विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प दिया हुआ है लेंज का नियम। दूसरा जो होता है दिया हुआ है जूल्स का नियम। और तीसरा दिया है फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम। चौथा दिया है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। 4 विकल्प आपको दिया हुआ है। आप जानते हैं कि द्वितीयक सेल सेकेंडरी जो होता है सेल की बात यदि कर दे तुरंत आपको फैराडे के पास पहुंच जाना है। अर्थात जो होता है फैराडे के जो होता है विद्युत अपघटन की प्रक्रियाओं को जो होता है हमको जानना होगा। अर्थात सी विकल्प इसका सही होगा। इसमें सी हम आंसर लगा देंगे। ठीक है। द्वितीयक सेल के नियम का कार्य जो होता है फैराडे के इलेक्ट्रॉनिक्स जो है फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम के कार्य करता है। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम को हमको याद कर लेना होगा। चलते हैं तीसरे विकल्प के तरफ। कह रहा है व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द मास डिपॉजिट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। विद्युत अपघट्य के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र क्या होता है। विद्युत अपघट्य के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र पूछ रहा है साथियों। तो यहाँ पे जो होता है हम उसके दौरान जो होता है विद्युत अपघट्य हम यम से दर्शाते हैं। तो यम इजिकल टू हमारा धारा और समय का जो होता है गुणनफल होता है। और वहाँ पे जो होता है फील्ड के किसी फील्ड के जो होता है अनुक्रमानुपाती होता है। तो हम कह सकते हैं कि यह जो होता है यम इजिकल टू IT अपॉन जेड जो होता है इसका जो होता है फार्मूला बनेगा। यानी कि यम इजिकल टू IT अपॉन जेड जो होता है ग्राम मीटर में जो है इसका जो होता है फार्मूला बनेगा। तो इस चीज़ को हमको याद करना है ग्राम में। विद्युत अपघट्य के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र जो होता है C इजिकल टू M तीसरा विकल्प सही है, m इज इक्वल टू IT अपॉन जेड,
ये आपका जो होता है विकल्प सही माना जाएगा। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है। बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है, ये आपका जो होता है सवाल है। तो हमें जो होता है 4 विकल्प दिया हुआ है, वोल्ट से, वाट से, या वोल्ट अमेयर से, या आपका जो होता है अमेयर आवर से। तो 4 विकल्प दिया हुआ है। 4 विकल्प में आपको जो होता है क्या बताना है, बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाएगी। बैटरी की क्षमता जो होता है अमेयर घंटा में बताई जाती है। चौथा विकल्प इसका जो होता है सही होगा, यानी कि आप जो है डी विकल्प को सही करेंगे। चलते हैं, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, कह रहा है उस दोष का नाम बताइए जिस कारण से द्वितीयक सेल में प्लेट मुड़ जाती है। कौन सा ऐसा दोष है जिससे सेकेंडरी सेल जो होता है मुड़ जाते हैं। तो आपका जो है यहाँ पे जो होता है विकल्प दिया है, बकलिंग के कारण, स्थानीय क्रिया के कारण, आंशिक लघुपतन के कारण, या कठोर सल्फेशन के कारण। तो इसमें जो होता है आपको जो होता है बस जो होता है दोष पूछ रहा है, तो आपका जो होता है बकलिंग की प्रक्रिया होती है, तो भी जो होता है आपका जो होता क्या होता है द्वितीयक सेल में जो होता है मुड़ने के काम आता है, वह जो होता है बकलिंग की प्रक्रिया होगी, अर्थात इसका ए विकल्प जो है सही माना जाएगा। चलते हैं छठे क्वेश्चन के तरफ। कह रहा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश की क्या इकाई होती है। विद्युत आवेश की क्या इकाई है। विद्युत आवेश की इकाई पूछ रहा है। बिल्कुल आपका जो होता है बिल्कुल इजी सवाल है। आपको जो है वोल्ट दिया हुआ है पहला विकल्प, दूसरा वाट दिया है, एम्पियर दिया है, और इसके बाद से जो होता है कूलाम दिया है। तो इसमें जो होता है आपका कौन सा विकल्प सही होगा, कूलाम जो होता है सही होगा। पढ़ा हुआ क्वेश्चन, ये आपका जो होता है डी विकल्प जो होता है इसका सही होगा। चलते हैं सातवें क्वेश्चन के तरफ। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज ऑफ लिथियम सेल। लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है। लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज पूछ रहा है, कितना होता है। बिल्कुल जो होता है इस चीज को जो होता है समझने की कोशिश करिए। लिथियम सेल का निर्गत जो वोल्टेज होता है वह 1.2 वोल्ट, 1.5, 1.8 और 2.5। तो इनमें जो होता है यह सेलेक्टेड है। ये आपका थियरी से भी क्लियर हुआ है कि ये जो लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज जो होता है, जो पैमाना माना गया है वह 2.5 वोल्टेज होता है। ये डी विकल्प आपका जो है सही होगा। चलते हैं आठवां क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि कम समय में उच्च दर से बैटरी आवेशित करने हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है। पहला दिया हुआ है प्रारंभिक आवेश, दूसरा दिया हुआ है बूस्ट आवेश, तीसरा दिया ट्रिकल आवेश और फ्रेशिंग आवेश। 4 विकल्प दिया हुआ है आपके सामने। तो आप जो होता है जब कहते हैं ना कि कम समय में उच्च दर से बैटरी आवेशित करने में कौन सी विधि अपनाई जाती है, बूस्टिंग किया जाता है। बूस्टिंग किया जाता है, यानी कि बूस्ट चार्ज जो होता है हमारा विकल्प सही होगा, बी सही होगा इसका विकल्प। यहाँ पे हमारा जो होता है बूस्ट आवेश की जरूरत पड़ती है। कम समय में उच्च दर से बैटरी आवेशित करने के लिए बूस्टिंग कराया जाता है, उसी को हम कहते हैं बूस्ट चार्ज। चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि विच इलेक्ट्रोनिक यूज इन कार्बन जिंक ड्राई सेल। कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघट्य उपयोग किया जाता है। सवाल है कि कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघट्य उपयोग किया जाता है। 4 विकल्प आपके सामने दिया हुआ है। कह रहा है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, अमोनियम जो होता है क्लोराइड होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, या सांद्रण की प्रक्रिया होती है, हाइड्रेशन की प्रक्रिया होती है। ये चीजें पूछ रहा है कि सांद्रण जो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का जो होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सांद्रण।
4 विकल्प दिया हुआ है। आपका जो होता है क्या होता है, कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघट उपयोग किया जाता है, तो अमोनियम क्लोराइड का जो होता है प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ हमें याद कर लेना है, अमोनियम क्लोराइड जी इसका आंसर होगा, इसका बी आंसर आपको जो होता है लगा लेना है। चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव है, विच इफेक्ट काजेज बाई पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इन लिक्विड। द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव बोला जाता है, उसमें प्रभाव, प्रकाशीय, चुंबकीय और रासायनिक। 4 विकल्प आपके सामने दिया हुआ है। तो आपका जो होता है इसमें जो होता है आपको क्या करना है कि केमिकल रिएक्शन होता है, इसको जो होता है डी विकल्प आपको जो होता है सही कर लेना है। केमिकल रिएक्शन जो होता है द्रव के विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव है, रासायनिक केमिकल जो होता है रिएक्शन यानी रासायनिक प्रभाव होता है। ये आपका जो होता है 10वां क्वेश्चन रहा। चलते ही 11वें क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है। पहला दिया हुआ है लेड डाइड ऑक्साइड, दूसरा दिया है स्पंज सीसा, तीसरा विकल्प दिया हुआ है लेड पेरोक्साइड और चौथा विकल्प दिया है लेड सल्फेट। 4 विकल्प दिया हुआ है, आपको बताना है कि चारों विकल्प में से कौन सा आंसर इसका सही होगा। सवाल समझने की कोशिश करिए। सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है, तो आपका जो होता है जो पदार्थ प्रयोग किया जाता है वो बताना है। तो इसमें स्पंज जो है सीसा का प्रयोग किया जाता है, तो ये विकल्प हमारा भी सही होगा। इसको हम लोगों को याद कर लेना है। स्पंज सीसा का प्रयोग जो होता है ये विकल्प सही है। चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीकी प्रयोग होती है। अब इसमें जो होता है विकल्प दिया हुआ है, पहला एनोडिक सुरक्षा, कैथोडिक सुरक्षा, इलेक्ट्रिक सुरक्षा या स्थिर विद्युत सुरक्षा। 4 विकल्प दिया हुआ है, चारों विकल्प में से आपको बताना है। तो ये आपका कैथोडिक प्रक्रिया होती है, तभी ये जो होता लगता है कैथोडिक जो होता है पोटेंशियल जो होता है हम कह सकते हैं कैथोडिक सुरक्षा, इसका जो होता है आंसर सही होगा, अर्थात बी पे हमारा जो होता है विकल्प सही मारेंगे। चलते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग होता है। पहला दिया है वोलेटाइक, लिथियम, पारा, सिल्वर ऑक्साइड। 4 विकल्प दिया हुआ है। पूछ रहा है आपसे कि डिजिटल घड़ियों में कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है, तो डिजिटल घड़ियों में जो होता है हम पारा लगाते हैं, मरकरी लगाते हैं, यानी कि सी विकल्प इसका जो है सही होगा। चलते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर युग्म परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित किया जाए तो क्या प्रभाव होगा। कह रहा है कि व्हाट इज द इफेक्ट इफ वन सेल इज कनेक्टेड विथ रिजर्व प्रॉपरली with reserve polarity in a parallel combination circuit। समांतर युग्म परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित किया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला विकल्प दिया है वोल्टेज शून्य हो जाएगा, दूसरा दिया है खुला परिपथ हो जाएगा, लघु पथ हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं सामान्य रूप से वह कार्य करेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो सामान्य रूप से काम को करेगा। तो इसमें जो विकल्प हमारा है वह लघुपथिक जो हो जाएगा, यानी कि वी विल गेट शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा, यानी कि हमारा लघुपथिक हो जाएगा, लघुपथिक हो जाएगा। सी विकल्प इसका जो है सही होगा। ठीक है, चलते हैं अब आपको 15वें क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है 15वां क्वेश्चन कि बैटरी आवेशक में फाइन सेलेक्टर स्विच का क्या कार्य है। बैटरी आवेश में फाइन
सिलेक्टर स्विच का क्या कार्य है, सिलेक्टर स्विच का क्या काम होता है, बैटरी आवेश में फाइन सिलेक्टर स्विच का क्या काम होता है। पहला विकल्प दिया है धारा रेटिंग का चुनाव, दूसरा दिया है आवेश समय का चुनाव, तीसरा दिया है वोल्टेज परास का चुनाव, चौथा दिया हुआ है आवेशन विधि का चुनाव। 4 विकल्प दिया हुआ है। आप लोगों को जो होता है इसमें जो होता क्या होगा, धारा रेटिंग का चुनाव जो विकल्प है वह सही है, इसको हमको याद कर लेना है। चलते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन कह रहा है सौर सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव होगा। पहला विकल्प दिया है तापमान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑप्शन 2 दिया है तापमान में वृद्धि के साथ वृद्धि होगी, तापमान में वृद्धि के साथ वृद्धि होना। तीसरा विकल्प दिया है तापमान में वृद्धि के साथ कमी, और चौथा विकल्प दिया हुआ है तापमान में कमी के साथ कमी का। 4 विकल्प आपके सामने दिया हुआ है। इनमें जो होता है आपको बताना है कि इसका कौन सा विकल्प सही होगा। तो ये जो होता है डिक्रीज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, यानी तापमान में कमी के साथ कमी का जो विकल्प है ये आपका सही होगा। ऑप्शन डी हमको जो होता है याद कर लेना है। चलते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य है। बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य है। पहला विकल्प दिया है एएच क्षमता निर्धारित करने हेतु, दूसरा विकल्प दिया है बैटरी वोल्टेज स्तर निकालने हेतु, तीसरा दिया है बैटरी का निरावेशित स्तर निकालने हेतु, और चौथा दिया है विद्युत अपघट्य का विशिष्ट गुरुत्व निर्धारित करने का समय। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य होता है। इसका ऑप्शन जो होता है डी सही होगा, अर्थात विद्युत अपघट्य का विशिष्ट गुरुत्व निर्धारित करने में। तो डी इसका विकल्प जो है सही होगा, विद्युत अपघट्य का विशिष्ट गुरुत्व निर्धारित करने में। चलते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का सूत्र क्या है। फैराडे के विद्युत अपघट्य में जो होता है नियम का सूत्र क्या है। 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका जो होता है अभी हम लोग जो होता है इसका याद कर लीजिएगा कि ये आपका m = ZIT इसका जो होता है फॉर्मूला होगा। m = ZIT ये फॉर्मूला सही होगा, अर्थात बी विकल्प इसका सही होगा। चलते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन कर रहा है सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघट्य की तरह क्या उपयोग किया जाता है। पहला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अमोनिया क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। 19वां नंबर का क्वेश्चन, यानी कि इसमें जो होता है इसका आंसर होगा कि आपका जो होता है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जो है प्रयोग किया जाता है। इसको याद कर लीजिएगा। चलते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है व्हाट इज द टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट। परिपथ का कुल वोल्टेज पूछ रहा है कितना होगा। तो ये आपका जो होता है टोटल यहाँ पे जो पूछा हुआ क्वेश्चन है परिपथ का कुल वोल्टेज, एक परिपथ दिया हुआ है 1.2 वोल्ट, 1.2 वोल्ट, 1.5 वोल्ट और 1 वोल्ट। तो इसमें लोड जो होता है कितना होगा, ये सिर्फ परिपथ जो होता है तरह का दिया हुआ है। ये बिल्कुल जो होता है ये क्या है दिया हुआ परिपथ का कुल वोल्टेज पूछ रहा है। तो परिपथ का जो होता है 1.5 वोल्ट जो होता है ये एक परिपथ है, इस पे लोड देने का जो होता है कोई पूछ रहा है। तो हम जो होता है इस पे जो होता है किस तरह का लोड है इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का जो होता है सर्किट है जिसमें हम 1.5 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। ये इसका आंसर सही होगा। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को 1.5 वोल्ट ही दिया जाता है। तो आप इसका जो होता है खमोद के जो होता है 1.5 वोल्ट जो होता है लगा लीजिएगा। चलते हैं 21वें क्वेश्चन की तरफ। सीसा अम्ल सेल के आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर क्या आएगा। पहला दिया है स्पॉन्ज लेड, लेड पेरोक्साइड, लेड सल्फेट और वाटर यानी जल। ये जो होता है दिया 4 विकल्प दिया हुआ है। 21वां क्वेश्चन है, इसमें जो होता है आपका लेड पेरोक्साइड का प्रक्रिया होगी यानी कि PbO2 का जो होता है हो जाएगा। तो यानी बी विकल्प इसका जो है सही होगा। कह रहा है विच द
व्हेन प्लग इन कीप्ड ओपन ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ ए बैटरी, बैटरी के आवेशन के दौरान वेट प्लग को खुला क्यों रखा जाता है? 4 विकल्प आपके सामने है। ऑप्शन ए, गैसों को स्वतंत्रता पूर्वक बाहर निकालने हेतु। दूसरा दिया हुआ है बी विकल्प, ऑक्सीजन को अंदर आने हेतु। सी दिया है विद्युत अपघट्य का स्तर जांचने हेतु। और चौथा दिया हुआ है प्लेट का रंग बदलना या जांचने हेतु। प्लेट का रंग बदलना या जांचना हेतु में प्रयोग किया जाता है। तो 22वें का जो होता है हमारा आंसर हो जाएगा कि गैसों को स्वतंत्र पूर्वक जो होता है बाहर निकलने के लिए प्रयोग किया जाता है। ए विकल्प हमारा इसका सही है। चलते हैं 23वें क्वेश्चन की तरफ। कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 डिस्टकारी विधि। ऑप्शन 2 ट्रिकल आवेशन विधि। ऑप्शन 3 नियत धारा विधि। ऑप्शन 4 नियत विभव विधि। 4 विकल्प दिया हुआ है, हमें जो होता है इसका आंसर बताना है। तो ये आपका जो होता है ट्रिकल आवेशन विधि जो होता है इसमें प्रयोग किया जाता है। बी विकल्प आपको याद कर लेना है। करा है। चौथा, सीसा अम्ल बैटरी में कठोर सल्फेशन दोष को कैसे जाना जाता है? ऑप्शन ए, नए विद्युत अपघट्य से बदलकर, नए इलेक्ट्रोड से बदलकर, रिचार्जिंग द बैटरी फॉर ए लॉन्गर पीरियड एट ए लो करंट, बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक पुनः आवेशित करके। चौथा दिया हुआ विकल्प बैटरी को अधिक धारा से कम समय तक पुनः आवेशित करके। 4 विकल्प दिया हुआ है। सवाल पूछा है सीसा अम्ल बैटरी में कठोर सल्फेशन दोष को कैसे जाना जाता है? तो अब जो होता है जानने की प्रक्रिया इसमें ये होगी कि बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक जो होता है बार बार आवेशित करना, यानी कि आपका सी विकल्प जो होता है सही होगा। चलते हैं 25वें क्वेश्चन की तरफ, समय को ध्यान देते हुए। सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ कैथोड इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग किया जाता है? सीधे सीधे जस्ता का प्रयोग किया जाता है। ए विकल्प आपको जो होता है यहाँ पे जान जाइए, जस्ता का प्रयोग। चलते हैं 26, चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होगा? चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होगा? 1.1182 mg कूलाम में होता है। दोस्तों इस चीज को याद कर लीजिएगा। 1.1182 4 डिजिट में या 1.1 डिजिट में, 2 डिजिट में 1.11 या 3 डिजिट में 1.118 या 4 डिजिट में 1.1182 mg पर कूलाम जो है इसका तुल्यांक निकला हुआ है लैब से। ये डी विकल्प इसका सही है। 27 नंबर क्वेश्चन करा है सीसा अम्ल सेल के निरावेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान ऋणात्मक आएगा। पहला विकल्प दिया स्पंज लेड, लेड पेरोक्साइड, लेड सल्फेट प्लस जल। ये आपका जो होता है विकल्प दिया हुआ है। इसमें जो होता है 27 नंबर का जो होता है बिल्कुल जो होता है आपका PbSO4 लेड सल्फेट का जो होता है हम प्रयोग करते हैं। एकदम बिल्कुल जो होता है सी विकल्प इसका सही है। पढ़िए सवाल को, सीसा अम्ल सेल के निरावेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान ऋणात्मक प्लेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप गलती से जो होता है लेड पेरोक्साइड जो होता है पे मत लगा दीजिएगा, गलत हो जाएगा। वो सवाल दूसरा है। यहाँ पे जो होता है रासायनिक क्रिया के दौरान ऋणात्मक प्लेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस चीजों पे जो होता है शब्द पे ध्यान देना होगा। ऋणात्मक प्लेट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी PbSO4 लेड सल्फेट जो होता है इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पे प्रभाव पड़ेगा, लेड सल्फेट पे प्रभाव पड़ेगा। चलिए, सीसा अम्ल बैटरी में विभाजक का क्या उद्देश्य है? पहला दिया है विद्युत अपघट्य हेतु रास्ता प्रदान करना, धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेटों को अच्छे से पकड़े रहना। सी दिया हुआ है धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेट के मध्य लघुपथन होने से रोकना। और चौथा दिया हुआ है धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेट को व्यवस्थित तरीके से रखना। 4 विकल्प दिया हुआ है। आपका जो होता है इसमें पढ़ना है सीसा अम्ल बैटरी में विभाजक का उद्देश्य क्या है। विभाजक का उद्देश्य यही है कि धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेट के मध्य जो होता है लघुपथन होने से रोकना। सी विकल्प इसका सही होगा।
चलते हैं 29वें क्वेश्चन की तरफ। सीसा अम्ल बैटरी का विशिष्ट घनत्व मापने हेतु कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? 29वां क्वेश्चन है आपका। तो हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, आपको याद होगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, बताया हुआ क्वेश्चन। सीसा अम्ल बैटरी का विशिष्ट घनत्व मापने हेतु कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर का। चलिए 30वें क्वेश्चन की तरफ। इन्वर्टर परिपथ, ये देखिए, विच टाइप ऑफ इन्वर्टर सर्किट, एक इन्वर्टर का सर्किट दिया हुआ है, इसमें जो होता है कौन सा विकल्प जो होता है सही होगा, ये मुझसे पूछ रहा है कि कौन सा जो होता है इन्वर्टर का जो होता है परिपथ के लिए जो है सही है। तो अब देखिए कह रहा है कि ड्राइवन इन्वर्टर, SCR यूज इन्वर्टर, सिग्नल ट्रांजिस्टर इन्वर्टर या 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इन्वर्टर, 2 कुंडल जो होता है ट्रांसफार्मर का इन्वर्टर। ये आपका जो होता है बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यानी कि ये जो होता है इन्वर्टर का जो होता है काम होता है वह SCR यूज जो होता है इन्वर्टर में, SCR जो होता है इन्वर्टर में यूज किया जाता है, SCR का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसका भी विकल्प आप लगा लीजिए। चलते हैं 31वें क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है सीसा अम्ल बैटरी में बकलिंग दोष का क्या प्रभाव पड़ता है? बकलिंग दोष, बकलिंग दोष पहला जो होता है विकल्प दिया है इलेक्ट्रोड का मुड़ जाना, दूसरा दिया है विद्युत अपघट्य की शक्ति का कम हो जाना, इसके बाद से इलेक्ट्रोड के मध्य लघुपथन की प्रक्रिया, और चौथा दिया हुआ है आंतरिक प्रतिरोध में वृद्धि। 31वां क्वेश्चन है, इसका जो होता है आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोड का जो होता है मुड़ना, ये होता है बगलिंग का मतलब जो होता है टूटना, यानी कि ये हो जाएगा आपका ए विकल्प इसका सही होगा, इलेक्ट्रोडों का जो होता है मुड़ जाना है। 32 परिपथ का कुल निर्गत वोल्टेज क्या होगा? परिपथ का जो होता है निर्गत वोल्टेज अभी जो होता है पढ़ा हुआ क्वेश्चन, अब ये परिपथ दिया है 1.5 1.5 पनत, आप ये तीनों वोल्टेज को जोड़ दीजिए, ये आपका जो होता है परिपथ है। ये कोई जो होता है ये देखिए, ये आपका जो होता है परिपथ का जो होता है वो निर्गत वोल्टेज पूछ रहा है, तो एक 1.5 1.5 तीनों को जोड़ दीजिए, आपका जो होता है वोल्टेज आ जाएगा 4.5। ये आपका डी ऑप्शन सही होगा। शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? शुष्क सेल के धनात्मक इलेक्ट्रोड के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? कार्बन प्रयोग किया जाता है, सभी लोगों को पता है, ये इस चीज को जो होता है आप लोग को याद करना विकल्प सही है। चलते आगे। कह रहा है कि भर बढ़ने पर सेल के सिरों के वोल्टेज में क्या प्रभाव पड़ेगा? सूर्या दिया हुआ भर नहीं भार है, भार बढ़ने पर सेल के सिरों के वोल्टेज का क्या प्रभाव पड़ेगा? व्हाट हैपन टू द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल इफ लोड इंक्रीज? भार बढ़ने पर सेल के सिरों के वोल्टेज पे क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा, घटेगा, शून्य तक गिरेगा या समान रहेगा? 4 विकल्प दिया हुआ है, 4 विकल्प दिया हुआ है। इसमें क्या होगा, भार बढ़ने पर सेल के सिरों पे जो होता है वोल्टेज के में प्रभाव होगा कि घटना शुरू हो जाएगा, यानी कि डिक्रीजिंग कंडीशन लागू हो जाएगी। ये बी विकल्प इसका सही होगा। 35 नंबर देखिए, वोल्टेइक सेल में अस्थानीय क्रिया दोष को कैसे रोका जाता है? हाउ लोकल एक्शन डिफेक्ट इन प्रिवेंट इन वोल्टेइक सेल, वोल्टेइक सेल में अस्थानीय क्रिया दोष को कैसे रोका जाता है? पहला दिया हुआ है सेलों को श्रेणी में संयोजित करके, दूसरा दिया हुआ है विद्युत रंजक का उपयोग करके, डीपोलराइजिंग का रंजक का प्रयोग करके, या सी दिया हुआ है सेलों को समांतर में संयोजित करके, चौथा दिया है जास्ता प्लेट का अम्लगम करके ये दिया हुआ है। तो 35 नंबर का क्वेश्चन का जो होता है आपको बताना है, ये जो होता है इसमें जो होता है वोल्टेइक सेल में अस्थायी क्रिया दोष में कौन सा
कैसे रोका जाता है, तो उसमें जो होता है क्या करते हैं हम कि जस्ता प्लेट का जो होता है अम्लगम करते हैं करके ये प्रक्रिया होती है जिसके जरिए जो होता है रोका जा सकता है। तो ये विकल्प आपका 35वां का डी सही होगा। चलते हैं 36 नंबर। m=z/it। m=z/it सूत्र में z अक्षर किसे इंगित किया गया है? इस पे जो होता है 2 सवाल पहले भी आप पढ़ चुके हैं। m=z/it सूत्र में z अक्षर किसे इंगित करता है? पहला विकल्प दिया हुआ है समय सेकेंड में, दूसरा विकल्प दिया है विद्युत अपघट्य का ECE, या तीसरा दिया हुआ विकल्प ऑप्शन धारा एम्पियर में, डी दिया है मास डिपोजिट इन ग्राम में, एकत्रित द्रव्यमान ग्राम में। 4 विकल्प दिया हुआ है, इसमें जेड का जो होता है आपसे वैल्यू पूछ रहा है। तो ये आपका जो होता है विद्युत अपघट्य की प्रक्रिया होती है, अपघटन की प्रक्रिया होती है, ECE की प्रक्रिया होती है, विद्युत अपघट्य सर्किट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो होता है ये प्रक्रिया होती है, यानी कि विद्युत अपघट्य का जो होता है यहाँ पे विकल्प सही होगा बी। चलते हैं 37 के नंबर। तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है? तांबा का पूछ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तांबा का पूछ दिया तो यहाँ पे जो होता है इसको याद कर लेना होगा 0.329 ग्राम मिलीग्राम पर ग्राम। तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होगा? 0.329 mg पर कूलम। ये विकल्प इसका जो है सही होगा। देखिए 38 नंबर। सीसा एसिड बैटरी में बकलिंग दोष का कारण कौन सा है? सीसा एसिड बैटरी में बकलिंग दोष का कारण क्या होगा? देखिए बकलिंग पे कितना क्वेश्चन पड़ रहा है। तो हमें जो होता है यहाँ पे क्या होता है कि अति आवेशन या अति निरावेशन पहला विकल्प है। दूसरा दिया है छोटी अवधि के लिए कम दर के साथ चार्ज करना। तीसरा देवता विकल्प दिया है प्लेट से गिरने वाले अवसादों का बनाना। और डी दिया है बैटरी को लंबे समय तक निरावेशित स्थिति में रखना। 4 विकल्प दिया है। इसका आंसर होगा अति आवेशन और अति निरावेशन की प्रक्रिया होती है। ये विकल्प इसका जो है सही होगा। 39 नंबर। बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर, उच्च दर निरावेशन का जो होता है प्रयोग किया जाता है। डी विकल्प इसका सही होगा। चलते हैं 40 नंबर। लास्ट का क्वेश्चन है, कह रहा है कि इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन खो रहा है? इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन खो रहा है? पहला ऑप्शन दिया है कैथोड, दूसरा एनोड, तीसरा दिया हुआ है विद्युत अपघट्य, चौथा दिया हुआ है स्प्लिटर विभाजक। 40 यानी कि वहाँ पे जो होता है कि इलेक्ट्रोसिस के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन खोता है? एनोड का हिस्सा खोता है। बी विकल्प सही होगा। इस तरह से हम लोग आज जो होता है 40 क्वेश्चन को जो होता है समझने का छोटा सा प्रयास किया। इन क्वेश्चनों को जो होता है एक बार अपने जो होता है नज़रों से देख लीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए, ताकि जो होता है ये क्वेश्चन जो होता है अभी आते हैं तो उसको जो होता है हम आसानी से कर सकें। ठीक है, जो समझ में नहीं आएगा उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए कि ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई। मैं उसे जो होता है समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। इसके लिए जो होता है आप जो होता है देखिए 10-15 मिनट का समय निकालिए, इन क्वेश्चनों को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धन्यवाद।